नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं फंक्शन में। आज हमें दो फंक्शन अटेंड करने हैं। एक अपनी ननद के घर जा रहे हैं और दूसरे एक और फंक्शन में जा रहे हैं। तो हम देखते हैं हम पहले कौन से फंक्शन में टाइम पे पहुंचते हैं। फंक्शन के लिए हमने गिफ्ट भी ले लिए हैं। ये देखो, ये और इसमें भी हैं गिफ्ट। तो फंक्शन के लिए हमारे गिफ्ट पूरे हो गए हैं। अब देखते हैं हम कौन से फंक्शन में जल्दी पहुंचते हैं। पहले मैं सबसे पहले डिम्पल को तैयार कर लूं, क्योंकि वही तैयार नहीं हुई है, बाकी सब तैयार हो गए हैं। किसी भी फंक्शन में जाते हैं ना, पहले तो साड़ी नहीं समझ आती कि कौन सी साड़ी पहने। तो आज मैंने ग्रीन रंग की साड़ी निकाली है। गौरव कह रहा मम्मी मेरे भी प्रेस कर दो। मैंने कहा नहीं बेटा, आज नहीं करूँगी, आज तू अपने आप कर ले। इधर डिम्पल भी बोल रही है मम्मी छोटी बच्ची को तो तैयार कर दो। सब तैयार हो गए। तो मैंने इसके लिए निकाले हैं रेड कलर के कपड़े, क्योंकि ये कपड़े ना इसके फिटिंग के हैं, तो ये उतार नहीं पाएगी इन कपड़ों को। कुछ भी है, हमारी डिम्पल है बड़ी प्यारी। इसको देख लेते हैं ना, मन एकदम खुश हो जाता है। बंदा कितनी भी टेंशन में हो और इसे देख ले तो इतने मन को शांति मिलती है, अंदर से ही मतलब खुशी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये मैंने बना दी इसकी 2 चोटी और कलरफुल लगाई है मैंने रबड़। 2 चोटी में ना मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। एक चोटी नहीं बनाती मैं, मगर जो मेरी बेटियां हैं ना वो इसकी एक ही चोटी बनाती है। तो बाल तो सारे इसके उजड़ गए। बढ़िया लग रही है ना हमारी डिम्पल 2 चोटियों में कितनी सुंदर। गिफ्ट तो मैंने रख लिए सारे। अब जल्दी जल्दी चलती हूँ, क्योंकि पहले ही मैं इतनी लेट हो गई हूँ। आजा, चलो चलो डिम्पल। डिम्पल लगे रे, डिम्पल डिम्पल डिम्पल। बढ़िया लग रहा है। मैं तो काका बुआ से बहुत तैयार हो जाओ, बाल बाल बनवा लूं। नहीं सही है यार, मजा आ रहा है दीदी। मैं तो पहली बार पहना है, ठीक है। मैंने नहीं पहना कभी। हाँ ऐसा नहीं हो रहा ना, ये वाला ऐसे नहीं। भाई हमें सही वाला लगाओ, भाभी है तो हमें टेढ़ा मेढ़ा लगा दो। कैसी बातें, सीधा वाला लगा पहना। ओ पहना मैं तो नहीं समझ रही हूँ। और मैं कैसे बोल जाती दीदी। मम्मी तो देखो दीदी, वो नहीं, एक वाला ठीक है लाए हो तुम लोग। पिछले वाले ये। हाँ पर उसमें पन्नी से चिपके वो। हाँ वो चिपक जाते हैं ऐसा करके। मेरी सास के भी लगाओ टीका। हाँ सबके लग रहे हैं, सबके लगेंगे, चिंता मत। दीदी ने सबको एक एक करके टीका पहनाया, क्योंकि मैंने तो वही वैसे ज़िंदगी में पहली बार ये वाला टीका पहना है। हमारे टाइम में तो कभी ये टीके चलते भी नहीं थे, तो मेरे को ये टीका पहन के बड़ा अच्छा लगा। बढ़िया है। हम दोनों के लट्टू। हाँ मेहंदी भी दिखाओ अपनी, आपके तो लग गई ना। दिखाओ ना, दोनों हाथ दिखाओ। ए दुल्हन में थैंक यू। ओवर एक्टिंग हो रही है, हम खा पी के करवा रहे हैं। ये गेट नहीं खुल रहा क्या काश? दीदी के घर हम पहले पहुंच गए थे। मेरे देवर थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो बाद में आए थे। तो दीदी ने कहा कि अब मैं एक एक का स्वागत कैसे करूं। मैंने कहा उनको आ जाने दो, जब एक साथ ही स्वागत कर देना। मेरे देवर देवरानी को ना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो दीदी ने कहा जब तक वो आते हैं जब तक तुम नाश्ता पानी कर लो। मैंने कहा दीदी एक साथ ही कर लेंगे, उन्हें आ जाने दो। मगर दीदी कह रही कि तुम्हें कहीं और भी जाना है ना, फिर वो उनको टाइम लग जाएगा आने में, तो जब तक तुम नाश्ता पानी तो कर लो।
तो हमने नाश्ता पानी भी कर लिया और ये हल्दी वाले हैं ना टीके भी लगा लिए, जो कि मैंने पहली बार लगाया है। तो इतने में ही हमारे देवर देवरानी आ गए। उनके आने पे हम सारे जने गेट के बाहर हो गए। फिर दीदी ने सबका स्वागत करा। स्वागत करते में दीदी ने अपना फेवरेट गाना भी लगवाया, वो भैया भात भरन को आ जाइयो, इस तरह से लाइनें थी, तो वो वाला गाना भी लगवाया उन्होंने। एक बहन चौक पे अपने भाई का इंतजार कर रही है और भाई आ जाते हैं तो बहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है ना। बहन के साथ साथ सारा माहौल ही है ना खुशियों वाला हो जाता है। सबके साथ साथ दीदी ने मम्मी के भी टीका लगाया। अब टीका लगाया तो वो मिठाई कैसे खिलाएं, क्योंकि मम्मी मीठा खाती नहीं है। मगर आधे जने कह रहे कि मिठाई खिला दो, आधे जने कह रहे कि नहीं खिलाओ। अब है ना मिठाई खाएं तो कैसे खाएं। वो बड़ी दीदी कह रही अरे कोई बात नहीं थोड़ा सा खिला दो, मगर छोटी दीदी कह रही नहीं थोड़ा थोड़ा करके है ना मम्मी ने ना मतलब खा लिया है मीठा। अब आ गई दीदी को भात पहनाने की बारी। तो दीदी ने सबसे पहले अपने पितरों का लिया और दीदी ने घूंघट कर लिया। ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी कि घूंघट करके पितरों का मतलब कपड़े लेते हैं। दीदी ने मुझे बाद में बताया कि घूंघट मैंने इसलिए करा था कि मैं अपने पितरों के कपड़े ले रही थी। यहाँ पर हमारी ब्यूटी क्वीन के इतने मोटे मोटे आंसू। उनसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे अपने तीसरे वाले भाई की याद आ गई। एक इनके भाई है ना है नहीं है यहाँ पे, वो बाहर रहते हैं, तो वो आ नहीं पाए शादी में, तो इनको उनकी याद आ गई। तो बहन होती है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे तीनों भाई होते हैं यहाँ पे, अब एक नहीं है, तो उनकी याद आ रही थी उन्हें इस टाइम पे। अब उनको चुप कराया तो फिर हमारी बड़ी वाली दीदी रोने लग गई। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मी ये बड़ी वाली बुआ क्यों रोने लग गई हैं, दोनों बुआएं रो रही हैं। अब इस फीलिंग को है ना ये बच्चे तो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बच्चे हैं अभी। एक भाई भात लेके आए अपनी बहनों के घर, तो वो तो मतलब खुशी के आंसू होते हैं, जो बहनों को रोना आ जाता है अपने भाई को देख के। भात वाला प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमारी बड़ी वाली बहू रानी आई और उन्होंने सबके पैर छुए। हम मामी आए तो हमारे पैर न छूकर हमारे गले लगी हमारी बहू रानी। फिर वही हंसी मजाक का माहौल बन गया घर में दोबारा से। दबा दबा के करो। ऐसे करके ऐसे दबा नहीं आते दिखे मेरे को। हाँ भैया आप सिखाओ ना आप कैसे करते हैं हमारे में, ये ऐसे प्रैक्टिस ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दूल्हे राजा आ गए, ओए दूल्हे राजा आ गए। आओ नीचे आ। तो घर में ही तो है, बाहर तो भैया आप तो छू लो सबके पैर। भैया पैर तो छू लो, बात ही हमें जब छुएंगे जब फेंकियो। अरे कोई नहीं खींच रहा फोटो। फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो। स्माइल दो निकाल लो। दीदी और अबे तू भी जा तू भी ऐसे कर ले भैया के। आ जाओ भैया आप भी आ जाओ ना। दीदी को पकड़ा दो फोन। अगली बार से तो इनके साथ जो साथ इस पे शादी वाला घर लिख रहा है, मगर इसको ना लगाना ही भूल गए, तो मैंने सोचा मैं ही लेके खड़ी हो जाती हूँ और फोटो वोटो भी खिंचा लेती हूँ। पहले उनकी फैमिली फोटो होने दो, पहले फैमिली फोटो होने दो। स्माइल वो आ गई पहले फैमिली फोटो। नहीं वो नहीं आ रही। चलो 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 दीदी आप वापस इधर आओगे। अरे भैया को कवर कर दिया आपने। हाँ सब आ रहे हो। चाची आप भी जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, चाची जाओ ना। इनको
मेहंदी दे दो, मेहंदी दे दो। के साथ जाना। इधर ही हंगामा, अभी हंगामा में क्या रहेंगे सारे अभी यहीं पे। अरे गाना वाना तो बजाया ही नहीं कुछ। ये गए ऊपर गई। चाचा को भी नहीं भेजना है। तो आलू लेने गई है। चलो आयो। आधी अकेले रहेगा, चाचा चाची यही है। जिसका पेपर है वो जाएगा अकेला। भैया कुछ बोलना चाहोगे? हाँ अभी आ जाइए। हिंदी बोलो। हमारी बहुत ही उत्साहित हूँ मैं। गलत वर्ड यूज करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस लिए? किस लिए? ऐसे ही मन कर रहा है। शादी है भाई, शादी है। खुशी है भाई, खुशी है, सबको खुशी है भाई, मजा है। आगे आगे का गौरव बताया। आजादी का आखिरी दिन मुबारक हो। प्रिपेयर करेंगे, अभी कहीं और जाना है। यहाँ पर हम दूसरे फंक्शन की डिस्कस कर रहे हैं कि अभी वो चालू होगा कि खत्म भी हो चुका होगा। तो गौरव ने बोला मम्मी चल के देख लेते हैं। वेंकट हॉल में हम अंदर गए ना, तो एंट्री में ये ना काफी अच्छी जगह थी, तो हमने वहाँ पे फोटो वोटो खिंचाए। जब मैं फोटो खिंचा रही थी ना, तो मेरी बहन का लड़का पीछे से आ गया और उसने मेरे पीछे से फोटो खिंचा ली और मुझे पता भी नहीं चला। जब उसने पैर छुए ना, मौसी नमस्ते बोला, तब मुझे पता चला कि ये पीछे खड़ा है। मेरी बेटी तो बोल रही थी मम्मी देखो देखो पीछे, मगर मैं ना उसका इशारा समझ नहीं पा रही थी। जब हम अंदर पहुंचे ना, तो सारा प्रोग्राम खत्म ही हो गया था। और रिश्तेदारों ने भी पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आए हो तुम। हमने उन्हें बताया कि हमारे भांजे की शादी है, तो हमारा वहाँ जाना जरूरी था, यहाँ तो हम बाद में भी आ जाते। प्रोग्राम का लास्ट चल रहा था तो डांस हो रहा था, तो हमारा भी डांस हुआ वहाँ पे। यहाँ पर गाना चल रहा है, आज से तेरी सारी गलियाँ मेरी हो गई। इस गाने के 2-3 स्टेप मैंने अपने भांजे से सीखे थे, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तो लग रहा है ना कि मैं इनको जबरदस्ती नचा रही हूँ। ये ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ, अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगी। बाय बाय।